तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। आज की इस चर्चा में हम उस एक चीज को गहराई से समझने वाले हैं जो हमारे समाज को, हमारे आसपास की दुनिया को इतना दिलचस्प बनाती है, और वो है हमारी विविधता। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो पाते हैं कि लोग दिखने में, अपनी भाषा में, खान-पान में और त्योहारों में एक दूसरे से कितने अलग होते हैं। भारत जैसे विशाल देश का ही उदाहरण ले लीजिए। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये भिन्नताएं कोई रुकावट नहीं है, बल्कि ये एक बेहद खूबसूरत ताना-बाना है जो हम सबको जोड़कर रखता है। आज हम यही देखेंगे कि ये भिन्नताएं असल में हैं क्या, ये कैसे बनती हैं, और सबसे अहम बात, ये हमारे जीवन को इतना शानदार कैसे बनाती हैं। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर गौर करते हैं। क्या अलग होने का मतलब असमान होना है? अक्सर ऐसा होता है कि जब हम किन्हीं दो लोगों को अलग देखते हैं तो हम अनजाने में ही ऊंच नीच या सही गलत का चश्मा लगा लेते हैं। लेकिन क्या किसी का बस मूल रूप से अलग होना ये तय कर देता है कि समाज में असमानता है? सच कहूं तो ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी चर्चा की नींव है। तो आइए इन दोनों शब्दों के बीच के उस बारीक लेकिन बेहद जरूरी अंतर को साफ करते हैं। देखिए, विविधता यानी जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, उसका सीधा सा मतलब है सब कुछ एक जैसा न होना। बस इतनी सी बात है। अलग अलग भाषाएं बोलना, अलग अलग धर्मों को मानना या फिर अलग अलग तरह का खाना खाना। जरा सोचिए, अगर दुनिया का हर इंसान एक ही रंग के कपड़े पहनता, रोज एक ही तरह का खाना खाता और एक ही कहानी सुनाता तो दुनिया कितनी उबाऊ हो जाती, है ना? विविधता ही वो चीज़ है जो हमारी जिंदगी में रंग भरती है, हमें नए विचार देती है और हमारे अनुभवों को असल मायने में समृद्ध बनाती है। लेकिन, और ये बहुत अहम बात है, असमानता विविधता से बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। असमानता तब पैदा होती है जब लोगों के पास बुनियादी संसाधनों और आगे बढ़ने के अवसरों तक एक जैसी पहुंच ही नहीं होती। ये कोई संस्कृति या पसंद की बात नहीं है, ये एक सिस्टम की रुकावट है। इसका एक बहुत स्पष्ट उदाहरण है जाति व्यवस्था, जहां लोगों को उनके जन्म के आधार पर ही कुछ कामों तक सीमित कर दिया जाता है। या फिर गहरा आर्थिक भेदभाव, जहां एक के पास तो खाने को भी नहीं है और दूसरे के पास सब कुछ भरा पड़ा है। असमानता समाज को बांटती है, मौके छीन लेती है। चलिए इस बात को जमीन पर उतार कर देखते हैं। इन बड़े बड़े विचारों को आसानी से समझने के लिए हम स्रोत सामग्री में दी गई एक छोटी सी लेकिन बेहद असरदार कहानी पर नजर डालेंगे। ये एक व्यस्त चौराहे पर संयोग से मिलने वाले दो लड़कों की कहानी है, दो समीरों की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो विविधता और असमानता के फर्क को एक ही झटके में शीशे की तरह साफ कर देती है। इन दोनों की जिंदगी को साथ रखकर देखिए। एक तरफ है समीर एक, जो बकायदा स्कूल जाता है, अंग्रेजी जानता है और एक हिंदू है। वहीं दूसरी तरफ है समीर दो, जो उसी ट्रैफिक सिग्नल पर अखबार बेचता है, हिंदी बोलता है और एक मुस्लिम है। अब ध्यान दीजिए, उनका अलग अलग धर्म मानना और अलग भाषाएं बोलना एक बहुत ही स्वस्थ विविधता का हिस्सा है। वे आराम से बात कर सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं, लेकिन एक समीर का रोज स्कूल जाना और दूसरे समीर का बचपन से ही सड़क पर काम करने को मजबूर होना, दोस्तों, ये विविधता नहीं है, ये असमानता है। और समीर दो की कही गई ये बात इस असमानता की गहराई को दिल को छू लेने वाली तरीके से सामने रखती है। वो अपनी छोटी सी उम्र का अंदाजा एक साइकिल की सीट से लगाता है। इतनी कम उम्र में काम करना कोई सांस्कृतिक चुनाव थोड़ी है, ये गरीबी और अवसरों की कमी का सीधा नतीजा है। ये कहानी हमें बहुत स्पष्ट रूप से याद दिलाती है कि जहां हमें विविधता का जश्न मनाना चाहिए, वहीं असमानता उन गहरी रुकावटों का नाम है जिन्हें हमें हर हाल में दूर करने की जरूरत है। भाग 1, इतिहास और भूगोल, क्षेत्रीय भिन्नताओं का निर्माण। चलिए देखते हैं कि कैसे किसी जगह का भूगोल और उसका इतिहास वहां के समाज को आकार देता है। जरा इन दो एकदम अलग नज़ारों की कल्पना कीजिए। एक तरफ लद्दाख के सूखे, बंजर और बर्फ से ढके हुए ऊंचे पहाड़ हैं, और ठीक दूसरी तरफ केरल का हरा भरा खूबसूरत तटीय इलाका। ये भारत के दो ऐसे हिस्से हैं जो भौगोलिक रूप से एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत हैं। और ये सिर्फ दिखने का अंतर नहीं है, ये जलवायु और जमीन का वो अंतर है जो वहां रहने वाले लोगों की पूरी जिंदगी, उनके खान पान, उनके रोजगार को पूरी तरह से तय कर देता है। अगर हम लद्दाख की जिंदगी को करीब से देखें तो पता चलता है कि वहां की जमा देने वाली ठंड ने सब कुछ कैसे तय किया है। ये इतनी ऊंचाई पर बसा एक रेगिस्तान है जहां बारिश न के बराबर होती है और साल का ज्यादातर समय सब कुछ बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में खेती करना लगभग नामुमकिन है। तो लोग क्या करते हैं?
वो भेड़ों और बकरियों पर निर्भर है, खास तौर पर उन बकरियों